अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम यूनिट नंबर 9 डिजीज़ एंड इम्यूनिटी पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने टॉपिक डिजीज़ भी कर लिया है, पैथोजेंस भी कर लिया है, ठीक है, और इम्यूनिटी स्टार्ट किया हुआ था हमने, ठीक है, जिसमें से हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ लिया है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया हुआ था। आज हम सेकंड पॉइंट स्टार्ट करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हेल्प आउट करती हैं, जिसमें से फर्स्ट वन अब क्या है हमारे पास, सेकंड वन हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स, ठीक है। ये क्योंकि एक नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, स्पेशल प्रोटीन्स फॉर्म अ रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर दैट पंक्चर द मेम्ब्रेन ऑफ इन्फेक्टेड सेल एंड कॉज द सेल टू डाई, ठीक है। देखिए एक सेल जो है ना, उसकी मेम्ब्रेन ही उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। अब वो सेल मेम्ब्रेन है या फिर सेल वॉल है, ठीक है, तो अगर सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल टूट गई, रप्चर हो गई, ठीक है, तो सेल जो है वो खुद ब खुद डाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने वाली जो है वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल ही हैं, ठीक है। फिर है इंटरफेरॉन इज़ एन अदर प्रोटेक्टिव प्रोटीन, इट रिलीज बाय द सेल्स इन्फेक्टेड विद viruses. Interferon causes nearby cells to make a protein that help them to resist viral infection, ठीक है। मतलब कि उनमें क्या हो, वायरल इन्फेक्शन ना हो, उनमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करवाती है ये, ठीक है। उसको तो, उन सेल्स को तो हो गया है, ठीक है, वो सेल्स तो अब इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, लेकिन वो दूसरों में क्या ये चीज़ करवा रही, जैसे आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पढ़ा था, तो वो दूसरे सेल्स को, अपने नियर बाय सेल्स में क्या प्रोड्यूस करवा रही है, रेजिस्टेंस, ताकि उनमें वायरल इन्फेक्शन ना हो। ओके, नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्टेड और इंजर्ड सेल्स रिलीज केमिकल्स कॉल्ड हिस्टामाइन, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, विच कॉज local expansion of blood vessel. It result in heat, redness and swelling. This condition is called inflammation. This response is often strong enough to stop the spread of microbe. मतलब वो जो आप खारिश करते हैं फ़ौरन से और आपकी रेडनेस हो जाती है और आपको वो जो स्वेलिंग हो जाती है, इससे आपका वो जो एक पैथोजन है वो स्प्रेड नहीं हो पाता, वो वहीं पे ही रुक जाता है, ठीक है। फिर है फीवर, ठीक है। फीवर इज़ ऑल्सो अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस when macrophages attack the पैथोजेंस, दे रिलीज द केमिकल्स कॉल्ड पायरोजेंस इन द ब्लड, ठीक है। मतलब कि अगर पैथोजन एंटर हुआ है तो पायरोजन रिलीज होता है, ठीक है। पायरोजन क्या करता है, पायरोजन रीच द ब्रेन, द टेम्परेचर रेगुलेटिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन राइजेज द बॉडीज टेम्परेचर अबव द नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। इट रिजल्ट इन द राइज इन बॉडी टेम्परेचर, द हायर दैन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज फीवर। इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ फैगोसाइटोसिस एंड स्लो बैक्टीरियल एंड वायरल ग्रोथ। अच्छा, अब जैसे कि फ्लू होता है हमें, ठीक है, जब हमें फ्लू होता है या हमें कफिंग होती है तो उसके साथ हमें फीवर भी होता है, ठीक है। अब इसके एक रीज़न क्या है कि फ्लू दो तरह का होता है, वायरल भी होता है, बैक्टीरियल भी होता है, ठीक है। अब जब भी हमें फ्लू होता है तो वो जो वायरस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो चुके होते हैं, जब वो एंटर होते हैं तो फिर वही बात क्या रिलीज़ होता है, पायरोजन, ठीक है। पायरोजन क्या करता है, जाके हमारा जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, पार्ट है ब्रेन का, वहाँ पर जाके हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो राइज़ करवाता है, और राइज़ करवाने के बाद हमें फ़ीवर होता है, और जैसे ही फीवर होता है बॉडी क्या करती है, फैगोसाइटोसिस की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देती है। तो वो जो एक फ्लू का बैक्टीरिया और वायरस था, वो उसकी ग्रोथ भी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। क्लास ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एंड ब्लड क्लॉटिंग करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।